दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। हमारे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का मॉडल पेश किया और उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला जो मॉड्यूलस है BAS-1 वो 2028 में पेश करने की बात भी कर ली। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या चीज है। आप लोग को बता दूं कि अंतरिक्ष स्टेशन हमारी धरती से लगभग 420 से लेकर 450 किलोमीटर के आसपास में एक ऐसा अंतरिक्ष का प्रयोगशाला होता है जिसमें ऐसी खोजें की जाती है जो धरती पर संभव नहीं है। वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर वो अंतरिक्ष स्टेशन ही देता है। और आप आसान भाषा में इसको समझिए तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक प्रयोगशाला होता है। और अभी तक केवल पूरे जो हमारे अंतरिक्ष में दो ही अंतरिक्ष स्टेशन अभी तक विद्यमान है। पहला है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अमेरिका, कनाडा, रूस और जापान जैसे देशों की संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन है। और इसी में जो भारत है, जब नासा में भारत से कोई जाता है, और अभी सुधांशु शुक्ला जो गए थे लखनऊ वाले, वो भी इसी अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर अपने प्रयोग और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को पूरा किया। और दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन है अकेला चीन का, जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। और आप लोग को बता दूं कि पूरे विश्व में चीन ही एक ऐसा देश है जिसका खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। और भारत जब अपना अंतरिक्ष स्टेशन BAS अगर अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा तो उसके बाद भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा विश्व का देश हो जाएगा जो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि अंतरिक्ष स्टेशन जो होता है वो केवल एक प्रयोग तक सीमित अब नहीं रह गया। पहले पुराने जमाने में था, अब अंतरिक्ष स्टेशन की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि धरती की निगरानी अब पहले होता था कि बस सिर्फ एक बार वायुयान घूम गया और धरती का निगरानी हो गया, लेकिन अब धरती की निगरानी इंटरनेट के माध्यम से होगा और इंटरनेट अच्छे से धरती की निगरानी अंतरिक्ष के द्वारा ही कर सकता है। इसीलिए हमारे अंतरिक्ष जो कार्यक्रम के जो प्रमुख है और इसरो के प्रमुख बार बार ये बात बोल चुके हैं कि आने वाले विश्व में जो लड़ाई होगी वो अंतरिक्ष की ही लड़ाई होगी। तो भारत जब अंतरिक्ष स्टेशन जब अपना स्थापित कर लेगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि जैसे मैंने आप लोग को वीडियो में बताया कि अभी जो भारत है अपना पहला मॉड्यूल BAS-1 वो अभी 2028 में मतलब भेजेगा। तो मॉड्यूलस होता क्या चीज है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अंतरिक्ष स्टेशन जो होता है अंतरिक्ष स्टेशन जब हमारा अंतरिक्ष यान जाता है और जो प्रयोगशाला रहता है वो कोई छोटा मोटा नहीं रहता, बहुत विशाल रहता है। और एक बार में वो पूरे के पूरे सिस्टम को ले जाना मतलब बहुत बड़ा बात हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है और भारी बहुत हो जाएगा। तो क्या होता है कि अलग अलग टुकड़ों में पार्ट जाता है और ऊपर अंतरिक्ष में सब इकट्ठा होता है अलग अलग समय में, और उसके बाद अंतरिक्ष में ही सबको असेंबल करके एक अंतरिक्ष यान बनाया जाता है। तो जो हम अलग अलग टुकड़ों को भेजते हैं अलग अलग समय में, उसी अलग अलग टुकड़े को मॉड्यूलस कहते हैं। तो भारत 5 टुकड़ों में भेजेगा, मतलब भारत कितना मॉड्यूलस भेजेगा? 5 मॉड्यूलस भेजेगा। और पहला मॉड्यूलस 2028 में भेजेगा और 2035 तक पूरे के पूरे पांचों के पांचों मॉड्यूलस को स्थापित कर देंगे और अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा। उसके बाद हमारा अंतरिक्ष यान तैयार हो जाएगा। अब अंतरिक्ष हमारा मतलब अंतरिक्ष स्टेशन बन गया। अब अंतरिक्ष स्टेशन में अब बनने के बाद में हमको ये तो देखना पड़ेगा ना भैया कि हमारा अंतरिक्ष स्टेशन कितना ज्यादा अन्य अंतरिक्ष स्टेशनों के योग्य है। तो सबसे प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन तो ISSC है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि हमारा अंतरिक्ष स्टेशन और ISS में क्या क्या मतलब समानता है और क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आकार का। तो अभी जो मौजूदा जो अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS है, मतलब वही अमेरिका कनाडा वाला, तो वो अंतरिक्ष स्टेशन का आकार है 109 इंटू 73 मीटर, मतलब 109 बाई 73 मीटर। जबकि अपना जो अंतरिक्ष यान जा रहा है BAS, उसका आकार है 27 बाई 20, मतलब 27 बाई 20 मीटर का आकार है। तो ये आकार का अंतर हो गया।
और अगर वजन की बात करें तो आईएसएस का वजन 420 टन है, जबकि हमारा अंतरिक्ष यान का जो वजन है ना केवल 52 टन है। अब अगर हम लोग क्रूज क्षमता की बात करते हैं, क्रूज क्षमता का मतलब कितने अंतरिक्ष यात्री उसमें जा सकते हैं। तो आईएसएस का देखो, आईएसएस का आकार भी ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है, फिर भी क्रूज क्षमता यहां देख लीजिए, आईएसएस का ना 6 से 7 व्यक्ति एक बार में जा सकते हैं अंतरिक्ष यात्री, जबकि हमारा जो बीएएस है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसकी क्रूज क्षमता 6 है। मतलब उसका 6 है ही और ज्यादा 7 जाएगा, लेकिन अपना 6 रहेगा, जबकि अपना आकार भी छोटा है और वजन भी कम है। और दूसरी बात, अगर मॉडुलस की बात करें तो आईएसएस का मॉडुलस 15 था और अपना मॉडुलस 5 है। अब देखिए, मॉड्यूल या मॉडुलस का मतलब थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या था आपको याद होगा तो बताया था कि जब अंतरिक्ष यान बहुत विशाल होता है और वो वहां पर एक बार में नहीं ले जाया जा सकता, अलग अलग टुकड़ों में ले जाया जाता है। तो अमेरिकी जो अंतरिक्ष यान है आईएसएस, वो अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका मॉडुलस 15, इसका मतलब क्या हुआ, उसे 15 बार अलग अलग टुकड़ों में लेके गया था और असेंबल किया गया था। जबकि हमारा जो अंतरिक्ष यान है बीएएस, उसका मॉडुलस 5 है, मतलब उसको 5 टुकड़ों में लेकर जाया जाएगा। अब अगर निर्माण में समय की बात किया जाए तो आईएसएस को बनने में 13 साल लगे थे, लेकिन हमारा जो अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको बनने में 7 साल लगेंगे। 2008 से शुरू होगा और 2028 से शुरू होगा और 2025 में वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्यों हम अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्यों अभी जरूरत है। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी जो भी हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, अगर खुद का जब अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा तो हम जब चाहे तब और अपने हिसाब से जल्दी जल्दी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को हम लोग अंजाम दे सकते हैं। और अगर दूसरे के भरोसे रहें और कल के समय अगर कोई युद्ध की स्थिति छिड़ जाए तो हो सकता है कि वो देश और भी जो देश होंगे वो भी अपना स्लॉट बुक कराए और उस वक्त दिक्कत होगा और उस वक्त एक्सपेरिमेंट में बहुत समस्या होगा। और अपना खुद का जब अंतरिक्ष स्टेशन होगा तो युद्ध की स्थिति होगी या कोई और चीज की निगरानी करनी है तो हम पहले अपना करेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। और तो और इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन, उन्होंने ये बात बोला कि अभी अंतरिक्ष की निगरानी बहुत बड़ी निगरानी साबित होने वाली है। उन्होंने चीन का और अमेरिका और यूरोपीय देश का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि उनके जो अंतरिक्ष जो सीमाओं की जो भी मतलब देख रेख करता है उसमें सैकड़ों सैटेलाइट से एकदम लगातार निगरानी हो रही है, जबकि भारत के पास 55 है। और उन्होंने ये बात बताया कि भारत को 100 से 150 सैटेलाइट से हमेशा निगरानी करते रहना पड़ेगा। और ये सब तब संभव होगा ना जब हमारा अंतरिक्ष स्टेशन हो, हमको जैसे ही उसमें कुछ खोज करना हो या जैसे ही उसमें कुछ भी गतिविधियां संचालित करना हो तो हम धड़ाधड़ अपने स्व स्टेशन पर पहुंचेंगे, अपने कार्यक्रम को अंजाम दे देंगे। और इसके साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन से फायदा ये होता है कि जब लड़ाई की स्थिति होती है तो हमारे देश के सैनिक और उनके हथियारों और उसके बाद उनका टारगेट, इन सब का सही समय पर सही जानकारी केवल और केवल अंतरिक्ष में उपस्थित सैटेलाइटों के माध्यम से ही किया जा सकता है। और वो सैटेलाइट इस बात पर निर्भर करते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन से किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अभी हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के समय जो सैटेलाइटों से जो तालमेल हुआ था और हर टाइप के सैनिकों को सही टारगेट सही जगह सब मुहैया कराने का काम सैटेलाइट से ही किया जा रहा था। और आपको बता दूं कि अभी हमारे अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा ही ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो था ये बात पूरी तरीके से समझ गया था कि भारत कराची पोर्ट पर हमला करेगा, तो इसीलिए पाकिस्तान बहुत तेजी से कराची पोर्ट से अपने कार्गोज और अपने सारी चीजों को हटा रहा था। और इस सैटेलाइट से बात सामने आई है और भारतीय जो नौसेना था ना, इस बात के लिए तैयार भी था कि हमला कैसे करना है, लेकिन बीच में युद्ध रुक गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष स्टेशन की हमारे अभी देश की तरक्की और देश की सुरक्षा हर तरीके से बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक केवल खोज करने तक सीमित नहीं है और वैज्ञानिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। तो दोस्तों, आपको बहुमूल्य जानकारी कैसा लगा और इसका एनालिसिस कैसा लगा,
प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।